हाय फ्रेंड्स, हमारे शो द हेल्थ फ्लिप विद नेहा रंगलानी में आपका स्वागत है। मुझे एक इंसान का नाम बताइए जिसे चमकती दमकती त्वचा नहीं चाहिए। ऐसा कोई नहीं है, राइट? हम सबको हमारी त्वचा बेदाग और फोटोजेनिक चाहिए होती है, लेकिन जिस वातावरण में हम आज रहते हैं, जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल चुनते हैं, इसका त्वचा पर असर पड़ता है। और आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज होते हैं, चाहे वो एक्ने हो, डलनेस हो, एजिंग हो, पिगमेंटेशन हो, और बाहरी ट्रीटमेंट कुछ हद तक ही हमारी मदद कर पाती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम हमारे शरीर को क्या दे रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो आज हमारे शो पर है इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच नेहा रंगलानी, जिन्होंने पिछले 14 सालों से होलिस्टिक तरीके से हजारों लोगों को उनके हेल्थ इश्यूज से निपटने के लिए मदद की है। उन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं, ब्रेकफास्ट रिबूट, बेवरेज रिबूट और डिजर्ट रिबूट। एक स्पीकर, हेल्दी, वीगन और ग्लूटेन फ्री स्नैक ब्रांड निरामया की फाउंडर। तो चलिए बिना वक्त जाया किए बातचीत शुरू करते हैं नेहा रंगलानी के साथ। हाय नेहा, हमारे शो हेल्थ फ्लिप विद नेहा रंगलानी में आपका स्वागत है। हाय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेहा, आजकल हम लोग जितना ऑफलाइन जीते हैं उतना ही ऑनलाइन जीते हैं। हमें पिक्चर रेडी रहना पसंद है, सोशल मीडिया पर पिक्चर डालना चाहते हैं, और इसके लिए हमारी त्वचा दमकती हो ये बहुत जरूरी है। और हम जो खाते हैं उसका हमारी दमकती त्वचा पर सीधा असर पड़ता है। तो आप हमें किस तरह का खाना खाने की सलाह देंगी जिसे हम लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकें? हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर सबको एक ग्लोइंग स्किन चाहिए। हाँ, जो आपकी त्वचा कर सकती है वो है ऑनलाइन फिल्टर्स नहीं कर सकते, राइट? आपको यकीनन हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए हमेशा। और स्किन हमारी अंदरूनी सेहत का प्रतीक है, तो जो भी अंदर हो रहा है वो हमारी त्वचा पर नजर आता है और दिख जाता है। और हर 28 दिनों में हमारी त्वचा के सेल्स निकल जाते हैं और रीजेनरेट होते हैं। पुराने डेड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं और नए सेल्स तैयार होते हैं। तो रीजेनरेशन प्रोसेस के लिए हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो जितना आप न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे उतना ही आपकी त्वचा पर नजर आएगा। तो जैसे अगर आप प्राकृतिक तरीके से पका खाना खाएंगे, जैसे धूप में पकी चीजें, मुझे लगता है कि हमारे खाने में जान होती है। और जब हम इस तरह का अलाइव खाना खाते हैं, और अलाइव खाना मतलब धूप में पकी चीजें, ऐसी चीजें जो प्रकृति हमें देती है और जो कम से कम प्रोसेस्ड हो और मैनमेड ना हो, ऐसे खाने से हमारे सेल्स को जान मिलती है। और जितनी जान हम हमारे सेल्स को देंगे, जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स को देंगे, उतनी ही स्किन ग्लो करेगी, दमकेगी, और हर बार सेल्स बेहतर तरीके से रीजेनरेट होंगे, राइट? तो हमें फल और सब्जियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपके प्लेट में हर रंग का खाना होना चाहिए, जैसे कि रेनबो का रंग, लाल, ऑरेंज, पीला, पर्पल। हर रंग में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स में लड़ने की मदद मिलती है और हमारी त्वचा डैमेज होने से बचती है। फिर होल ग्रेन और पल्सेस लीजिए, क्योंकि उनमें एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बी विटामिन होता है, फाइबर, और ये सब कुछ है तो जो हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है। देखो, ये नट्स और सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। गुड फैट्स, जिन गुड फैट्स की हमारे शरीर को जरूरत है, प्रोटीन और बाकी विटामिन और मिनरल्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, ये सब हमारी स्किन हेल्थ और रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। और इसके अलावा मैं मेरे क्लाइंट्स को कहती हूँ कि हर रोज अपने डाइट में 1 ग्लास ग्रीन स्मूदी जरूर लीजिए, क्योंकि ग्रीन में क्लोरोफिल है, इसमें मैग्नीशियम है, और ये हमारे शरीर के क्लेंजिंग के लिए अच्छे हैं, जैसे कि लिवर हो या गट हो। और जितना क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन हमारा शरीर करेगा, उतना हमारी स्किन हेल्थ अच्छी होगी। तो अगर आप 1 ग्लास ग्रीन स्मूदी हर रोज अपने डाइट में बिना चूके लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नेहा, आपने ग्रीन स्मूदी की बात की। हमारी स्किन हेल्थ के लिए पानी यानी हाइड्रेशन कितना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, पानी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और हमारे शरीर में 70% वाटर है। और मैं आपको एक एनालॉजी बताती हूँ, एक अंगूर और एक किशमिश के बारे में। तो जब आप अच्छी तरह से हाइड्रेटेड होते हैं तो आपके सेल्स अंगूर की तरह होते हैं, लेकिन जब आप डिहाइड्रेटेड हैं तो किशमिश की तरह गले हुए लगते हैं। तो अगर आपको
आपकी स्किन बहुत ही ताजी, सुंदर और मुलायम चाहिए तो आपके सेल्स अंगूर की तरह होने चाहिए। तो जब हम ठीक से पानी पीते हैं और सेल्स को हाइड्रेट करते हैं, हमारे सेल्स अपना फंक्शन ठीक से कर पाते हैं, क्योंकि हर सेल्यूलर रिएक्शन और फंक्शन के लिए हमें पानी चाहिए और पानी के बिना हमारा शरीर टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पाता, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते। हम अनचाही चीजों को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते और उससे हमारी स्किन पर बहुत असर पड़ता है। तो इसे पानी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन पानी के साथ एक और चीज जरूरी है, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम पसीना बहाते हैं, हम पानी ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स भी खो देते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर में वाटर बैलेंस बनाकर रखने के लिए बहुत जरूरी है और हमारे सेल्स में सही फंक्शन होने के लिए जिम्मेदार होते हैं और सेल्स के बाहर भी। तो पानी के साथ साथ आप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स भी लीजिए, जैसे कि नींबू पानी, कोकम शरबत, नारियल पानी। दिन भर में वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन जूस, खीरे का पानी, और उसमें कई सारी हरी पत्तियां डाल दीजिए। आप लाल जूस ले सकते हैं, जैसे कि गाजर, बीट और टमाटर का, उसमें पुदीना, अदरक और नींबू डालिए, क्योंकि ये बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। और जब आप इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक्स पिएंगे और पानी भी पिएंगे तो आपके स्किन सेल्स अच्छी तरह से रिहाइड्रेट होंगे और आपको रेडिएंट और बहुत ही ग्लोइंग स्किन पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वाह, ये तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, खास करके मेरे लिए जिसे पानी पीना पसंद नहीं है। तो कुछ ग्लास पानी के बजाय ये ड्रिंक लेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा होगा। तो नेहा, ये फूड्स हमें लेने चाहिए, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जो लोग हद से ज्यादा लेते हों और उन्हें कम या बंद करना चाहिए? हाँ, वो सारी चीजें जो आपकी दादी ने नहीं खाई, जैसे उन्होंने नेचुरल फूड्स खाए हैं, उन्होंने होल फ्रूट्स खाए हैं, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस और स्प्राउट्स, इन तरह के खानों पर ध्यान दिया। आजकल हम कई बार खाते हैं और हमेशा खाते हैं, वो है पैकेज फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स, रेडी टू ईट सीरियल्स, रेडी टू ईट सॉसेस। ये सारे पैकेज फूड जिसमें रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर होता है, जो हमारे शरीर और स्किन के लिए इन्फ्लेमेटरी होता है। और सारी रिफाइंड चीजें हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बहुत बढ़ा देती हैं। और इन फूड्स में होते हैं एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स। तो मैं हमेशा क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जब आप किसी फूड के इंग्रेडिएंट्स नहीं समझ पाते, उन्हें मत खरीदिए, क्योंकि ये वो होते हैं जो आपके शरीर पर टॉक्सिक लोड लाएगा। अब कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आजकल हम ज्यादा ही कर रहे हैं और हमारे पूर्वज नहीं करते थे, इससे असर पड़ता है। ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी लेना, ज्यादा शराब पीना और कई बार ज्यादा मात्रा में पीना, स्मोकिंग, इन सारी चीजों से हमारे शरीर के क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन पर असर पड़ता है। चाय और कॉफी तो स्टिमुलेंट्स हैं ही, उससे हमारी गट लाइनिंग को तकलीफ होती है और टॉक्सिक लोड भी बढ़ता है, इससे लिवर कमजोर होता है। शराब भी यही करती है। तो जब आप ऐसी आदतों से जूझ रहे हैं और ज्यादा करते हैं तो आपकी स्किन हेल्थ बिगड़ जाती है, क्योंकि आपके ब्लड के टॉक्सिन स्किन पर असर करते हैं और उससे अर्ली एजिंग शुरू होती है। ओके, तो आपने चाय या कॉफी की ज्यादा मात्रा की बात की, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कितने कप चाय या कॉफी वो ले सकते हैं, या कब उन्हें चाय कॉफी लेना बंद करना चाहिए, उस बारे में बताइए। तो सही तो यही होगा कि दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से मत कीजिए, क्योंकि सुबह आपके शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत है। तो फल खा सकते हैं या ग्रीन टी लीजिए या हर्बल टी, अदरक, नींबू डालकर गर्म पानी, कोई भी हाइड्रेटिंग लिक्विड या फूड। और आगे दिन भर में 1 या 2 कप चाय या कॉफी ठीक है, लेकिन ये आप शाम होने से पहले ले सकते हैं, क्योंकि आपको देरी से चाय या कॉफी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा। तो जैसे दोपहर के 2 या 3 बजे तक आपको आखिरी चाय या कॉफी पीनी चाहिए। बिल्कुल। और आपको शराब को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। एक समय पर ज्यादा मत लीजिए, ताकि आपके लिवर पर हैवी लोड नहीं डालेंगे, जिससे अपने आपको डिटॉक्सिफाई करने में कोई तकलीफ आपको झेलनी ना पड़े। तो ये भी जरूरी होता है। और आखिर में आप अपने किचन में देखिए, अपने किचन में जाइए, कैबिनेट खोलिए और देखिए आपने वहाँ क्या क्या सामान भर कर रखा है। क्या आपके घर में पैकेज प्रोसेस फूड्स हैं? क्या उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके नाम आपको मुश्किल लगते हैं? क्या उसमें केमिकल्स है, जैसे INS1, INS2 वगैरह, और ये सारे नाम के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर आपने ये चीज रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत निकालना चाहिए और हेल्दी फूड से बदलना चाहिए। समझिए कि आपके घर में चिप्स हैं जिनमें पाम ऑयल है, उसके बदले आप हेल्दी क्रैकर या मखाना रख सकते हैं। तो आप इस तरह के हेल्दी बदलाव करके अपने स्किन को बेहतर बनाने में शायद कामयाब हो सकते हैं। तो नेहा, हम बहुत बार ये सुनते हैं कि अपनी ब्यूटी स्लीप ले लो, और एक और फैक्टर है स्ट्रेस, जिससे हमारी स्किन पर बुरा असर होता है।
तो हाँ। क्या आप बता सकती हैं ये दोनों चीजें हमारी स्किन हेल्थ से कैसे जुड़ी हैं? हाँ, मतलब जब लोग कहते हैं कि ब्यूटी स्लीप लो तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका शरीर क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफाई कर रहा है, सारा कचरा जमा करके आपके सिस्टम से बाहर निकाल रहा है। लेकिन जब आप सोते नहीं हो तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, और जब आपको बहुत स्ट्रेस होता है तो आपको ठीक से नींद नहीं आती। तो आपको ये समझ आ रहा है, और ये दोनों चीजें आपकी स्किन को सुधारने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। देखिए, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेस को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल कोलेजन को लाता है, जो वो सीमेंट है जिससे आपके सेल्स जुड़े हुए हैं, और उससे आपके स्किन की इलास्टिसिटी, मुलायम त्वचा और टेक्सचर पर असर होता है, और आपकी स्किन पर झुर्रियां आने लगती हैं, और सैगिंग और एजिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जब आप सोते नहीं हैं तो ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाते हैं, और आपके सेल्स को रिपेयर होने के लिए ये बहुत जरूरी होती है, ताकि आपका स्किन डैमेज ना हो। और साथ ही आपको मेलेटोनिन का एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ये ऐसा हार्मोन है जो आप सोते हैं तो उस वक्त बहुत हाई होता है, आपको वो नहीं मिल पाता, और इसलिए आपके स्किन सेल्स रिपेयर और रिकवर नहीं हो पाते हैं, और हमेशा डैमेज्ड ही रहते हैं। और डैमेज स्किन सेल्स की वजह से आपकी त्वचा पर नजर आ जाएगा, और आपकी स्किन जिस तरह से दिख रही है उस पर असर होगा, राइट? तो इसलिए ठीक से सोना और स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को ठीक से नींद नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा काम होता है या ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए सोने से पहले एक अनवाइंडिंग रूटीन होना ज़रूरी होता है। डिम लाइट कर दीजिए, नरम नाइट सूट पहनिए जो बिल्कुल आपकी त्वचा पर सॉफ्ट महसूस हो, और गर्म पानी से शावर लीजिए सोने से पहले, क्योंकि उससे आपके शरीर को बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड महसूस होगा। आप योगा निद्रा भी कर सकते हैं, जो सोने से पहले आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो तो आपको ध्यान देना है कि आप सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम करने से, डीप बेली ब्रीदिंग करने से, हर रोज मेडिटेशन करने से, अपना ख्याल रखने से, ऐसे लोगों से बात करने से जो आपको खुशी देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, पेट के साथ खेलने से या आसपास के बच्चों के साथ खेलें, ये सब करने से आपका स्ट्रेस मैनेज हो सकता है और कॉर्टिसोल लेवल नीचे आएगा। और ठीक से सोने के लिए एक बहुत ही आसान टिप है कि एक चुटकी भर जायफल को रात को प्लांट मिल्क पीते समय उसमें डाल दीजिए, जैसे आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, और थोड़ी सी हल्दी भी ले सकते हैं, और आप अश्वगंधा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें है स्ट्रेस रिलीविंग के गुण, तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है जिससे स्ट्रेस कम होता है, और जायफल नेचुरल सेडेटिव होता है। तो एक कप ये दूध पीने से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है और आप अच्छे से सो पाएंगे, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो ये स्लीप और स्ट्रेस टॉनिक है उन लोगों के लिए जो पूरे दिन की थकान के बाद भी तुरंत सो नहीं पाते हैं, मतलब जिन्हें अच्छी नींद नहीं हाँ। आती है। तो ये बढ़िया है। हाँ, तो नेहा, एक और इशू है जो हम पहले सिर्फ टीनेजर्स में देखते थे, वो है एक्ने। अब ये सिर्फ प्यूबर्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हर उम्र के लोगों को होता है। 20 साल 30 साल की उम्र के लोगों को एक्ने होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उससे कैसे निपट सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल सच है। मैं इतने क्लाइंट्स को देखती हूँ जो 30 साल की उम्र के होते हैं और उनमें अडल्ट एक्ने है, और उन्हें पता नहीं ये क्यों हुआ। मुझे भी कुछ साल पहले एक्ने की शिकायत थी, और मैं ये बात जानती हूँ कि कैसा लगता है। बहुत ही गंदा लगता है जब आप आईने में खुद को नहीं देख पाते हैं और आपकी स्किन पर तकलीफ है। लेकिन एक्ने सिर्फ बाहर से नहीं, जैसे लोगों को लगता है। ये बहुत ही गहरी समस्या है। ये कमजोर गट माइक्रोबायोम और इन्फ्लेमेशन से आता है। तो आपका शरीर जब इन्फ्लेम्ड होता है, जब आप ज़्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड खाते हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, आपके गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, और उससे आपको एक्ने होता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम पर असर होता है, आपके शरीर की हीलिंग पावर पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसा होता है कि जब आपका शरीर इन्फ्लेम्ड होता है तो वो ज्यादा मात्रा में सीबम बनाता है, और उससे आपके पोर्स बंद होते हैं और डेड सेल्स और बैक्टीरिया अंदर बंद हो जाते हैं, जिससे आपको एक्ने होता है और उसके बाद पूरे चेहरे पर फैलने लगता है। तो अगर आपको एक्ने को दूर रखना है तो आपको शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर दर्द और लाल त्वचा ठीक हो सकती है। आपको अच्छा स्किन हाइजीन रखना चाहिए और चेहरे को अच्छी तरह धोना चाहिए। लीजिए माइल्ड एक्सफोलिएटर और उससे एक्सफोलिएट कीजिए। आपको बंद करना होगा प्रोसेस्ड जंक और शुगरी फूड्स, क्योंकि इन फूड से तुरंत आपका
इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। आपको अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, आपको जिंदगी में जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करना चाहिए ताकि आपका शरीर हीलिंग प्रोसेस शुरू कर सके और तब एक्ने ठीक होगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और आप डाइट में ग्रीन्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आजकल कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स हम पर बुरा असर कर रही हैं, उसकी वजह से एक्ने हो रहा है, आप क्या कहेंगी? आप एक वीगन को डेयरी के बारे में पूछ रही हैं, आपको क्या जवाब मिलने वाला है वो आपको पता ही होगा। तो मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर एक्ने की तकलीफ है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को दूर रखना चाहिए क्योंकि डेयरी में प्रोटीन होते हैं जैसे कि कैसिन और वे, जिससे इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर बढ़ सकता है, IGF-1 हमारे शरीर में बढ़ जाता है जिससे तुरंत ब्रेकआउट होता है। तो आपको देखना चाहिए कि अगर आपको एक्टिव एक्ने है या आपको एक्ने के इश्यूज हैं तो कुछ दिनों के लिए अपने डाइट से डेयरी को बंद कीजिए और देखिए आपको क्या फायदा होता है। अगर आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, आपका एक्ने कम हो गया है या ज्यादा जलन नहीं हो रही है तो इसका मतलब डेयरी आपको सूट नहीं करता और उससे ही आपको एक्ने इश्यूज हो रहे हैं। आप दही की जगह प्लांट बेस्ड दही ले सकते हैं जैसे कोकोनट कर्ड, कैश्यू योगर्ट और ऑर्गेनिक टोफू पनीर की जगह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और बहुत अच्छा सवाल है एक्ने से जुड़ा। कई सारी मेडिकेशन, गोलियां, दुकान से मिलने वाले क्रीम्स हैं जो आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं। आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहेंगी? क्या वो इस्तेमाल करने चाहिए? तो ये आपके जख्म पर बैंडेड लगाने जैसा है। हाँ, कुछ क्रीम्स होते हैं जो आपको एक्ने ट्रीटमेंट के लिए लगाने पड़ते हैं जिससे आपके एक्ने की तकलीफ को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आपका एक्ने इशू पूरी तरह इससे जाएगा नहीं जब आप अंदर से ठीक नहीं होंगे, जब आपका इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा, जब तक आपका गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं होता, जब तक आपकी आदतों को नहीं बदल रहे जिससे एक्ने होता है। तो अगर कुछ आदतों से एक्ने होता है आपको उन्हें बदलना चाहिए जिससे आपकी स्किन पर अच्छा असर होगा और एक्ने पूरी तरह से स्किन से चला जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए सही तरीके से क्रीम्स को चुनना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर से बात कीजिए और सही क्रीम चुनिए, लेकिन अपनी अंदरूनी सेहत का ख्याल रखिए अगर आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं एक्ने के लिए। तो सिर्फ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए? कभी नहीं, उसके साथ खाना भी जरूरी है? बिल्कुल। ओके। तो नेहा, क्या एक्ने के लिए घरेलू नुस्खे हैं, कुछ किचन टिप्स जो लोग तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप एलोवेरा जेल या टी ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल में कुदरती रूप से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो आपके एक्टिव एक्ने पर थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। आप अपने एक्टिव एक्ने पर नीम पेस्ट या हल्दी की पेस्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको ज्यादा क्रीम्स नहीं इस्तेमाल करने हैं तो आप इन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल की तेज जिंदगी में हम इतना कुछ करते हैं, लैपटॉप पर घर बैठे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, मोबाइल पर होते हैं और इसके अलावा हमें दिन में कई चीजें करनी होती हैं और इसके लिए हम नींद को नजरअंदाज करते हैं और उससे डार्क सर्कल्स होते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? डार्क सर्कल्स से लोग किस तरह से निपट सकते हैं? हाँ, तो डार्क सर्कल्स बहुत ही आम समस्या हो गई है और जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही था कि लोग ठीक से सोते नहीं और जब आप ठीक से नहीं सोते हैं तो आप अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई नहीं होते, खून टॉक्सिक हो जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं जो आपके शरीर में सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन आपकी त्वचा का ये हिस्सा बहुत ज्यादा पतला है और आंखों के आसपास की त्वचा सबसे पतली होने की वजह से ये तुरंत दिख जाता है। यही आपको कालापन और डलनेस दिखाई देना शुरू हो जाता है, आंखें सूज जाती हैं। तो ये सब होता है जब आप ठीक से नहीं सोते हैं। तो आपको नींद पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और आंखों को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। कोई घरेलू कुदरती नुस्खे जिससे लोगों को डार्क सर्कल्स घटाने में मदद हो सकती है या वो पूरी तरह से जा सकते हैं? तो आलू और खीरे का जूस आपके डार्क सर्कल्स को घटाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और आपकी आंखें थोड़ी बेहतर दिखेंगी। आप ग्रीन टी बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो उसका बैग निचोड़ कर अपनी आंखों पर रखिए और इस तरह से रिलैक्स कीजिए। आप गुलाब जल लगाकर रुई रख सकते हैं क्योंकि वो आपके आंखों को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कराएगा। आप बादाम का तेल, नेचुरल बादाम का तेल रात को आंखों पर लगा सकते हैं और फिर सो जाइए। बादाम के तेल में विटामिन ई है, उससे आपके डार्क सर्कल्स घटने में आपको काफी मदद मिलेगी। आप आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक जो खास करके आंखों के लिए होते हैं उन्हें आंखों पर रखिए और 10 मिनट आराम कीजिए, खास करके जब आप स्क्रीन पर ज्यादा काम करते हैं। उससे डार्क सर्कल्स कम हो सकते हैं। लिवर का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है।
इंटरनली, क्योंकि अगर आपका लिवर कमजोर है तो आपको डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। तो लिवर के लिए अच्छी चीजें खाइए, जैसे कि फूड्स जैसे अदरक, नींबू, सेलेरी जूस, एशगार्ड जूस। डाइट में हरी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे कि सूप, जूस और स्मूदी बनाइए, जैसे मैंने पहले कहा था, और इससे आपका लिवर और डार्क सर्कल्स दोनों ठीक रहेंगे। एक और चीज लोगों को आजकल महसूस होती है पिगमेंटेशन, हल्की झुर्रियां, और वो भी काफी जल्दी। पहले मुझे लगता है हम देखते थे लेट 30s में ये सब देखने को मिलता था, आजकल तो लोगों को 20 साल की उम्र में भी ये नजर आता है। हाँ। इससे ये पता चलता है कि एजिंग जल्दी हो रही है, तो इन्हें रोकने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इतना क्यों हो रहा है। पोल्यूशन, एक्सेस सन एक्सपोजर, फिर हम फूडलेस फूड पर निर्भर हो जाते हैं, यानी ऐसे फूड्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं हैं, जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस लेना, खुद का ख्याल ना रखना, ये सारी चीज़ें हैं जिससे स्किन सेल्स की हीलिंग और रिकवरी पर असर होता है और स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन पर भी असर हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो आपको दिखेगा सैगिंग, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, डलनेस। ये सब अर्ली एजिंग के साइंस है, क्योंकि शरीर के पास रिकवर होने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही कम हो जाते हैं और स्किन का ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। तो आपको डाइट में ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। तो विटामिन ए लाल ऑरेंज फलों और सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। विटामिन ई आपको मिलेंगे नट्स और सीड से। विटामिन सी पाइनएप्पल या आंवला, कीवी और साइट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल सकते हैं, क्योंकि इससे आपका कोलेजन बेहतर होगा। विटामिन सी से कोलेजन बेहतर होता है। तो कोलेजन सप्लीमेंट लेने के बजाय ऐसे फल खा सकते हैं या सब्जियां खाइए जिससे आपके शरीर में कोलेजन तैयार हो। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो है फेस योगा। फेस योगा बहुत ही अच्छा है उन फाइन लाइंस, एजिंग, झुर्रियों को कम करने के लिए, क्योंकि हम शरीर के हर हिस्से की एक्सरसाइज करते हैं लेकिन चेहरे की नहीं। तो कई सारे फेस योगा इंस्ट्रक्टर हैं जो आपको अच्छी तरह सिखा सकते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं और आप अपने लिए आजमा सकते हैं। और फेस योगा आपके चेहरे के मसल्स और कोलेजन बनाने में और अर्ली एजिंग की साइंस को कम करने में बहुत मदद कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने नेहा। आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिला है। आखिर में आप हमारे दर्शकों को कोई और बात बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है कि आप साफ खाइए और साफ विचार रखिए। तो जो आप खाते हैं तो वो साफ, ऑर्गेनिक, होलसम, नेचुरल और न्यूट्रिएंट से भरा होना चाहिए। लेकिन आपकी जो सोच है और जैसे आप सोचते हैं उसमें होनी चाहिए खुशी, पॉजिटिविटी और जॉय और ग्रेटिट्यूड। और अगला है, जैसे आप हैं वैसे ही खुद को पसंद कीजिए। मैं जानती हूँ जब हमें स्किन इश्यूज हैं हम अपने आप को पसंद नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जरूरी है अपने आप को पसंद करें और वहाँ से आगे बढ़ें, ना कि खुद से नफरत करें और बेहतर त्वचा पाने की ख्वाहिश रखें, क्योंकि वैसा नहीं होगा अगर आप हमेशा अपने आप को कोसते रहें। या जिंदगी में खुश रहने के लिए कारण ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी स्किन पर असर दिखाता है। नेहा, ये सब जानकारी हमारे साथ बांटने के लिए आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है आप सबको भी मजा आया होगा। उनके बताए हुए सारे स्किन केयर टिप्स भी लिख लिए होंगे। बने रहिए हेल्थ फ्लिप विद नेहा रंगलानी पर।